हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या जीडीएस सबको ज्वाइन करना चाहिए। जीडीएस का नाम सुने ही होंगे, ग्रामीण डाक सेवक। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग को पता ही नहीं कि जीडीएस एक्चुअली क्या है। ठीक है, जैसे एमटीएस हुआ, यूपीएससी हुआ, सीजीएल हुआ, इन सब के बारे में जानते होंगे। जो जो पोस्ट होता है उससे आईएएस आईपीएस सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये सब बड़ा बड़ा पोस्ट होता है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन जीडीएस भी एक पोस्ट होता है जो कि इंडिया पोस्ट के अंडर काम करते हैं, और इसको बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक, जो कि ग्रामीण एरिया में काम करते हैं। और इसका पोस्टिंग शहरी एरिया में भी होता है, जहाँ जहाँ वैकेंट सीट रहता है वहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो सब ऑफिस, हेड ऑफिस शहरी एरिया में रहता है, तो वहाँ भी जीडीएस का सिलेक्शन होता है, लेकिन बहुत कम सिलेक्शन होता है। मैक्सिमम जो सिलेक्शन होता है ग्रामीण एरिया में होता है। तो हमारा यही कहना है कि क्या जीडीएस सबको करना चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन जीडीएस में हो गया है तो जीडीएस में 3-4 तरह का पोस्ट होता है। ठीक, एक होता है जीडीएस बीपीएम, एक होता है जीडीएस एबीपीएम, एक होता है जीडीएस जिसको मेल कैरियर भी बोलते हैं। 3 तरह का पोस्ट होता है, और इसी तीनों पोस्ट पे जब आप जीडीएस का फॉर्म भरते हैं, इसी तीनों पोस्ट पे कोई एक पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मालूम होता है, तो आपको लगता है करे या ना करे, बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। जैसे हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम एक लड़का है, ठीक, एक्स नाम का एक लड़का है या वाई नाम की एक लड़की है। लड़का या लड़की का ही तो सिलेक्शन होता है। तो कोई बोलता है जीडीएस का फॉर्म आया, भर दो, तो उससे मालूम नहीं है जीडीएस क्या है। चलो भर देते हैं। ठीक है, क्या 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 लगेगा, तो बोलता है 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड, ये सब लगता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब लगता है। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप, रजिस्ट्रेशन करता है, फॉर्म फिलअप कर देता है। फिलअप करने के बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद उसके अब कन्फ्यूजन होने लगता है, बार बार सर्च करता है गूगल पे, यूट्यूब पे, व्हाट इज जीडीएस, जीडीएस का क्या काम होता है, बीपीएम क्या होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, सब कुछ के बारे में सर्च करता है, फ्यूचर के बारे में सर्च करता है, प्रमोशन के बारे में सर्च करता है, बहुत कुछ सर्च करता है। ठीक, जीरो से बता रहे हैं। जो ऑलरेडी जीडीएस में आ चुका है उन लोगों को तो मालूम है, लेकिन जो लोग नहीं आया है उन लोगों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में देखिए जीडीएस का वैकेंसी आएगा तो वो लोग जरूर भरेगा, और उन लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए हम ये सब चीज करके बता रहे हैं। जब वो फॉर्म फिलअप करेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके फैमिली मेंबर या और भी रिलेटिव्स पूछेंगे किस में सिलेक्शन हुआ, तो बोलेगा जीडीएस में। तो जीडीएस एक्चुअल में क्या है बहुत लोग जानते भी नहीं है। जीडीएस में बस लोगों को ये पता होता है पोस्ट ऑफिस में नौकरी होता है, पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगा है, कौन पोस्ट है नहीं है कुछ नहीं मालूम होता है। ठीक है, डाक बाबू सब जो बोलते हैं, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ तो बोले थे बड़ा बाबू बन गए ये सब पोस्ट ऑफिस में। तो कुछ लोग को मतलब वर्क प्रोफाइल नहीं मालूम होता है, डेजिग्नेशन नहीं मालूम होता है। यहाँ पे एबीपीएम को भी पोस्ट मास्टर, सबको पोस्ट मास्टर ही बोलने लगते हैं ग्रामीण लोग। ठीक है, यहाँ पे एबीपीएम को प्यून बोलते हैं। ठीक, तो पोस्ट मास्टर को पोस्ट मास्टर बोलते हैं। तो कोई भी है पोस्ट मास्टर मतलब लेटर देने वाला होता है, ऐसा समझ करके लोग ट्रीट करते हैं। हम भी आए थे तो ऐसे ही ट्रीट कर रहा था, सब अलग अलग तरीके से हमें ट्रीट कर रहा था। तो कोई ऑफिस का हेड समझते थे, कोई किसी को लग रहा था हम प्यून है, ये है, तो बहुत तरह का है। तो सब चीज़ को हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़े हैं। तो ये सब चीज़ जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, ज्वाइनिंग करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब होगा, फिर आपको अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह सब देगा, फिर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सब देना रहता है। तो डॉक्टर भी हेजिटेट होते हैं साइन करने में, या गेजेटेड ऑफिसर के पास आप साइन कराने जाएंगे तो वो भी हेजिटेट होते हैं, क्योंकि देखिए ये रेगुलर सर्विस नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका एमटीएस में सिलेक्शन हुआ, या यूपीएससी में, सीजीएल में, या और भी टीचर में, किसी भी पोस्ट पे आपका अगर सिलेक्शन हुआ किसी भी मिनिस्ट्री में, तो आप जब उसका अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह सब देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो अलग रहता है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन अलग रहता है, यहाँ पे कुछ अलग रहता है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत कुछ प्रूफ की तरह मांगते हैं। तो ये एक्चुअल में ये पोस्ट जो है ना रेगुलर पोस्ट नहीं होता है, जो कि 8 आवर्स का ड्यूटी वाला पोस्ट होता है। ये 4 या 5 आवर्स का ड्यूटी वाला पोस्ट होता है। जब भी कोई जीडीएस स्टार्टिंग में सेलेक्ट होता है तो 4 घंटा का ड्यूटी करता है, भले वो काम 7 घंटा का हो, लेकिन उसे 4 घंटा का ही पैसा दिया जाता है। तो वो लेवल 1 पे सिलेक्शन होता है। फिर जब आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, सारा चीज़ हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो जब वो आता है तो देखता है ग्रामीण एरिया में उसका सिलेक्शन हुआ, दूर दराज तक
कोई भी अच्छा खासा घर नहीं है, जंगली एरिया है, छोटा मोटा घर है, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं रहता, डर भी होता है मतलब यहाँ पे रहने और में। फिर बार बार लाइट कटेगा, बिजली बारिश ये सब बहुत कुछ आते जाते रहता है। ठीक से आपका जो है ना लाइट का असुविधा होगा। और खाने पीने में भी जो आप मान लेते हैं 10th या 12th या ग्रेजुएशन आप शहरी एरिया में रह के पढ़ाई लिखाई किए, CBSE बोर्ड से या और भी कोई स्टेट बोर्ड से पढ़ाई किए, लेकिन आपका अचानक गांव में पोस्टिंग हो गया है, उसमें भी इलिटरेट पर्सन सबसे डील करना पड़ रहा है। घर द्वार नहीं है ठीक ठाक, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज सब नहीं है। कुछ बीमारी हो गया तो दूर दराज जाओ इलाज कराने के लिए, गाड़ी का सुविधा नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, तो इसका प्रॉब्लम होते रहता है, उसको फेस करना पड़ता है। तो कुछ GDS ज्वाइन जैसे ही करता है तुरंत रिजाइन भी दे देता है। कुछ को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वो सस्टेन रहता है, मतलब टिके रहता है। जैसे मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं पता था इतना खराब ऑफिस होगा, टूटा फूटा होगा, ग्रामीण एरिया, इतना ग्रामीण एरिया में होगा। मुझे लगा कि ब्लॉक जैसे एरिया में होगा, इस तरह से हमें लग रहा था, तो नहीं हुआ, ग्रामीण एरिया में हुआ। रहते रहते थोड़ा सा यहाँ पे महसूस हुआ कि नहीं, यहाँ का लोग भी अमीर है, पढ़ा लिखा है, तो हमारे साथ कंडीशन अच्छा हो गया धीरे धीरे। लेकिन बहुत सारे GDS जो ज्वाइन कर लेते वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम होते रहते। यहाँ भी देखते हैं जब भी कभी बारिश होता है, आंधी तूफान आता है, क्योंकि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है दीघा सी बीच के जस्ट बगल में है, लगभग कितना 25-30 किलोमीटर होगा। तो तूफान वगैरह सब आता है, साइक्लोन वगैरह सब आता है, तो ये हमारे एरिया को भी इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है। ठीक है, देखते बड़ा बड़ा बिल्डिंग ये सब पेड़ पौधा गिर जाता है, लाइट 2-2 दिन तक नहीं आता है। 2020 में ज्वाइनिंग हुआ था तो उस समय तो लगभग 15-16 दिन तक लाइट नहीं आया था लगातार। अभी भी बारिश वगैरह सब होता है, देखते हैं 5-5, 6-6 घंटा तक लाइट नहीं रहता है, अंधेरे में रहो, ठीक से नेट नहीं चलता है, नेट का असुविधा होता है। ठीक है, बात ठीक से नहीं हो पाएगा, तो आउटर एरिया में है, तो सबके साथ ये सब प्रॉब्लम होता है। तो हमारा सजेशन यही है कि जब आपका ये सब चीज़ होने के बावजूद इतना हिस्ट्री आपको बताएं ये सब चीज़ होगा आपके साथ, अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस सब चीज़ को टैकल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं हमसे ये सब चीज़ होने वाला नहीं है, ग्रामीण एरिया में इतना मुश्किल वाला एरिया रहेगा, डिफ़िकल्ट लाइफ रहेगा, शहरी एरिया में रहे, खाए पिए पढ़े, तो आप नहीं ज्वाइन कीजिए, बेटर होगा। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, आपको लगता है और 5G नेटवर्क है तो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेक्चर्स देखिए, जो नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि डिपार्टमेंट आके ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा पोस्ट नहीं होता इतना अच्छा। 10th बेसिस पे कितना बड़ा पोस्ट मिलेगा, सैलरी भी एकदम कम रहता है। अगर आपका ABPM या डाक सेवक में सिलेक्शन हुआ है या पेकर में, तो आपको 10,000 बेसिक TRCA दिया जाएगा। इसमें बेसिक सैलरी भी नहीं होता है, बेसिक TRCA दिया जाता है। ठीक है, मान लो कि आप पढ़ लिख के एक मान लो क्लर्क भी बन जाते हैं, तो उसका आपका सैलरी 1/3 मिलेगा। ठीक है, उसको जो सैलरी मिलेगा आपको जो मिलेगा 1/3 मिलेगा। मान लो वो 50,000 कमाता है तो आप 15-16 हज़ार कमाओगे, तो कोई फायदा नहीं है। आपको अभी जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तैयारी कीजिए, अच्छा से तैयारी हो जाएगा, अच्छा पोस्ट मिलेगा। जल्दबाजी में पैसा तो मिलेगा, लेकिन उतना पैसा नहीं मिलेगा कि आप पूरी फैमिली को चला सके, आपका लाइफ स्टाइल बढ़िया हो जाए। तो हमारा यही सजेशन रहेगा, मत ज्वाइन कीजिए GDS में अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तो। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बेकार है, लगता है कि हम पढ़ लिख लिए लेकिन हमारे फैमिली अब नहीं चला पाएंगे, हमें मतलब नहीं पढ़ा सकते हैं, नहीं चल पाएगा, तो आराम से ज्वाइन कीजिए। ये तो तब आपके लिए वरदान हो जाएगा GDS में ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत कुछ खुल जाता है। जैसे ही ज्वाइन करोगे आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने लगते हैं। 3 साल 5 साल में प्रमोशनल एग्जामिनेशन होता है। अगर आप में टैलेंट है, पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो आराम से प्रमोशन होकर बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं इजीली। ठीक है, विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और बाहर से भी अगर तैयारी चल रहा है तो बाहर का एग्ज़ाम, डायरेक्ट एग्ज़ाम जो होता है CGL का, UPSC का, और भी SSC लेवल का, स्टेट लेवल का जो SSC है, टीचर है, बहुत तरह का एग्जामिनेशन है, तो आप वो सब चीज़ क्रैक कर सकते हो और बन सकते हो सरकारी ऑफिसर। तो डबल फायदा हो जाता है डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का। और सबसे बड़ा लॉस जो बताए, ये सब चीज़ आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस है, झेल सकते हैं,
तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ख़राब है, ठीक है, आप में पेशेंस नहीं है, आपको नहीं लगता है कि हम ये सब चीज़ झेल पाएंगे, तो फाइनेंशियल कंडीशन एकदम ख़राब भी है तो फिर भी मत ज्वाइन करो। हो सकता है कि आप 1 से 2 महीना में रिजाइन देके चले जाओगे। तो अगर आप में पेशेंस है, आप सिचुएशन से लड़ सकते हो, तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, चाहे आपका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो या अच्छा हो। ख़राब हो तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है तो थोड़ा ख़राब है। अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर चुका है सरकारी नौकरी के लिए, तो यहाँ पे आकर के एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहेगा कि आप पढ़ने यार का टाइम मिलेगा, आप पढ़ लिख के अच्छा पोस्ट ले सकते हो और साथ साथ डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के आगे बढ़ सकते हो। लड़की लोग के लिए भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि दूर, घर से दूर रहना पड़ता है, फिर वो लोग रेंट लेगा ही लेगा। बीपीएम पोस्ट पे हो गया तो उसे ऑफिस के लिए रेंट लेना पड़ता है, सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, रेंट लेकर के रहना पड़ेगा, ऑफिस के लिए चलाने के लिए रेंट लेना पड़ेगा वो रूम, तो ढेर सारे प्रॉब्लम होता है। और जीडीएस में सिलेक्शन, बीपीएम में सिलेक्शन हुआ तो थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह सब मिल जाता है, जैसे टीडी कमीशन आप क्लेम कर सकते हैं, आरपीएलआई करेंगे तो आरपीएलआई कमीशन मिलेगा, फिर आधार कार्ड का आईडी मिला, आधार कार्ड का काम करेगा तो आधार कार्ड का आईडी पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा, आईपीवी का कमीशन मिलता है, ढेर सारे कमीशन मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल 40,000 कमा सकते हैं अच्छा से, अगर मेहनत किए हैं 3-4 साल तक बीपीएम पोस्ट पे, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक। और एबीपीएम पोस्ट पे 10,000 से स्टार्ट होगा, मतलब 14-15 हज़ार से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे आपका वो एनुअल इंक्रीमेंट सब लग सकता है, ठीक। और आप आरपीएलआई, ज़्यादा से ज़्यादा आरपीएलआई कर सकते हो एक्स्ट्रा काम में, या आईपीवी का काम कर सकते हो, इसमें थोड़ा बहुत कमा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 कमा सकते हो एबीपीएम, लेकिन बीपीएम ज़्यादा कमा सकता है। तो अगर आपका एबीपीएम में सिलेक्शन हुआ है, बहुत दूर हुआ है घर से, तो सोच लो, देखो आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तभी ज्वाइन करो, नहीं तो मत ज्वाइन करो। बीपीएम में हुआ है तो देखो, हर ऑफिस में काम उतना नहीं होता है, जैसे हमारे ऑफिस में होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब ऑफिस में होता है और कमीशन वगैरह सब मिलेगा तो अच्छा लाइफ चलेगा, नहीं। तो आप सोच लो, आपका लाइफ अगर लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो मत ज्वाइन करो, नहीं है तो करो, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो क्या करना है, ठीक है। आपको बस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि आपको क्या करना नहीं करना है। फाइनेंशियल कंडीशन देख के ही आपको इस डिपार्टमेंट में आना चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। नहीं तो पता चला 1 से 2 महीना में रिजाइन दे के चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना हैरासमेंट भी होगा, डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट इतना हैरासमेंट भी होगा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने में, गेजेटेड ऑफिसर के पास मेडिकल फिटनेस बनाने में दौड़ भाग करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट ज्वाइन ही मत करो, ठीक है। कोई डीबी ही मत कराओ अगर आपको लगता है कि ऐसा कंडीशन है तब, ठीक। अगर आप सिचुएशन से लड़ सकते जरूर, इसीलिए बोलते हैं कि अभी वैकेंसी निकलेगा, तो वैकेंसी निकलने के बाद आप डिसाइड कर देना किस पोस्ट पे आपको सुटेबल रहेगा। बीपीएम पोस्ट पे आपको जो है ऑफिस में काम करना पड़ता है, जैसे अभी आपको ऑफिस में बैठ के हम बता रहे हैं। एबीपीएम पोस्ट पे अगर लेना चाह रहे तो एबीपीएम पोस्ट का काम होता है लेटर डिलीवरी करना डोर टू डोर, और डाक सेवक का काम होता है लेटर डिलीवरी करना भी और डाक को लाना, सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस से सब ऑफिस, यही उसका रनर का काम होता है, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लेना किस पोस्ट पे काम करना। ओवरऑल व्यू हम आपको दे दिए हैं, आपको क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, कितना सैलरी मिल सकता है, ठीक है। एक बीपीएम ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 सैलरी स्टार्टिंग होगा, 18-20 हज़ार स्टार्टिंग होगा, और एबीपीएम डाक सेवक का ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी होगा, ठीक है। क्योंकि अभी 50% डीए चल रहा है, तो जीडीएस को डीए मिलता है और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस बीपीएम को मिलता है। स्टेशनरी चार्ज या साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस सिर्फ एबीपीएम या डाक सेवक को मिलता है, थोड़ा बहुत। स्टेशनरी चार्ज 25 रुपया मिलेगा, साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस 180 रुपया के आसपास मिलता है, बस इतना ही एक्सपेक्ट करो, और भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलता नहीं है। तो डिसाइड कर देना है क्या करना है, ठीक है। फॉर्म अगर आएगा, वैकेंसी आएगा तो हम अच्छे से और एक्सपेंड करेंगे। फिलहाल ये वीडियो देख लो कि आपको इस डिपार्टमेंट में आना है कि नहीं आना है, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डिसाइड करके तब जाके फॉर्म फिलअप करो। नहीं तो इतना एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि दूसरा तैयारी करो, अच्छा से सिलेक्शन होगा, चले जाना बढ़िया पोस्ट पे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे एंड कर देते हैं वीडियो को, बाय।